रामलीला मैदान में श्री राधा कृष्ण संकीर्तन समिति, सरस्वती युवा संगठन एवं सुश्री सुदीक्षा के सानिध्य में रोष यात्रा का किया गया आयोजन। आपको बता दें, मंगलवार दोपहर 12:30 बजे श्री राधा कृष्ण संकीर्तन समिति, सरस्वती युवा संगठन एवं सुश्री सुदीक्षा के सानिध्य में पहलगाम की घटना के विरोध में रोष यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हकीकत नगर स्थित रामलीला मैदान में नारेबाजी करते हुए इस नरसंहार का विरोध प्रकट किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री से मांग की गई कि ऐसे लोगों को ऐसी सजा दी जाए कि नजीर बन जाए। आज राधा कृष्ण मंदिर सनातन धर्म हकीकत नगर के तत्वाधान में परम पूजनीय देवी जी के आशीर्वाद से हम सब लोग उस घटना की निंदा के लिए इकट्ठे हुए हैं, जो एक मानवताहीन घटना है। ऐसी घटना कि तुम्हें ये पूछा जाए कि तुम कौन हो और उसके बाद उन्हें गोली मारी जाए, इसकी कठोर निंदा करते हैं। और जो वर्तमान सरकार है उससे ये मांग करते हैं कि ऐसे आतंकवादी की जड़ उसे भी ये महसूस हो जाए कि उन्हें तबाह कर दिया जाए और उस लेवल तक कर दिया जाए कि उनके जो आगे आने वाली जनरेशनें हैं वो भी ये सोचें कि इन्होंने गुनाह किया था और गुनाह की सजा हम सबको प्राप्त हुई है। तो मेरा तो अनुरोध पूरी सरकार से ये है कि चुन चुन कर जिस भाषा में उन्होंने किया है उसी भाषा में ये सरकार जवाब दे, ताकि आतंकवादियों को और पड़ोसी देश जो हर समय हमारी हर एक घटना में घुसा रहता है उसको भी ऐसी शिक्षा दी जाए कि ये हिंदुस्तान की जनता बुरी बुरी प्रशंसा करे और ये कहे कि हमारे बलिदानों का उन्होंने बदला ले लिया। जय हिंद, जय भारत। थाना चिल्काना पुलिस ने 400 ग्राम स्मैक सहित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता आयोजित। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना चिल्काना पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर तौसीफ को चिल्काना क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 400 ग्राम नाजायज स्मैक बरामद की गई है। इस संबंध में मंगलवार शाम 4 बजे एसपी सिटी व्योम बिंदल ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता कर संबंधित जानकारी दी। जैसा कि आपको विदित है, जनपद सहारनपुर में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर के निर्देशानुसार नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में आज सुबह थाना चिल्काना की पुलिस में, जिसमें एएसपी विवेक तिवारी साहब और उनके साथ ही जो थाने के अतिरिक्त निरीक्षक हैं कपिल देव, उन्होंने अपने जो है मुखबिर तंत्र को, अपने सूचना तंत्र को स्ट्रॉन्ग कर रखा था। उन्हें मुखबिर के द्वारा सुबह यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति स्मैक के साथ इधर उधर घूम रहा है और सही समय दुमझेड़ी में घूम रहा है, और यदि सही समय पर जाकर उसको पकड़ा जाए तो आपको उससे बरामदगी हो सकती है। पुलिस इस सूचना पर विश्वास करते हुए उसकी बताई हुई जगह पर गई और वहाँ पर एक व्यक्ति पुलिस को दिखा। जब पुलिस ने उससे पूछताछ करी तो वह व्यक्ति डर के मारे इधर उधर भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने जब उसको थोड़ी सख्ती से पूछा तो उसने बताया कि मैं वैसे जो एक मजदूर हूँ और मैं नशे का कारोबार भी करता हूँ। उसके पास से पुलिस को करीब 400 ग्राम के पास स्मैक बरामद हुई है। उसका नाम है तौसीफ सन ऑफ ताहिर और ये दुमझेड़ी का निवासी है। हाँ, इसके पास करीब 400 ग्राम के आसपास जो है स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत करीब 30 से 40 लाख के बीच में है। इस व्यक्ति का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक सामने नहीं आया है। बाकी ये किससे लेके आता था, आगे किसको सप्लाई करता था, उस चीज़ को लेकर जांच चल रही है। इसमें मैं आपको ये भी एक जानकारी देना चाहूँगा कि थाना चिल्काना की पुलिस द्वारा लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है और पिछले 1.5 महीने में करीब 13 छोटे बड़े जो ड्रग तस्कर हैं उनको थाना चिल्काना की पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके उनके ऊपर जो है सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। उन चीज़ की अभी जांच की जा रही है। इसके जो रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, मोबाइल रिकॉर्ड वगैरह हैं और इसके आने जाने का जो पैटर्न है आसपास के लोगों से पूछताछ की जाएगी और इसके बिल्कुल लिंक्स, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक दोनों निकाले जाएंगे। अभी तक तो उसने एक अनजान व्यक्ति के द्वारा इसको लेना बताया है, जिससे ये शायद अलग तरीके से कम्युनिकेशन करते थे। तो उस चीज़ का हम कड़ी का जल्दी पता लगा लेंगे कि किससे लेके आते हैं।
नगर निगम ने गंदगी फैलाने वाले सड़क पर बंधे पशु किए जब्त, डेयरी संचालक ने किया विरोध, निगम अधिकारियों ने दी चेतावनी। आपको बता दें, नगर निगम ने मंगलवार दोपहर 3:30 बजे सड़क पर पशु बांधकर गंदगी फैलाने वाले एक पशु डेयरी संचालक की 2 गायें जब्त कर ली। डेयरी संचालक ने निगम की इस कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन उसकी एक ना चली और जब्त पशुओं को नगर निगम की गौशाला में ले आया गया। नगर आयुक्त शिपू गिरी के निर्देश पर नगर निगम के पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी डॉक्टर संदीप मिश्रा के नेतृत्व में प्रवर्तन दल की टीम नवाबगंज चौक पर आबकारी विभाग के पास पहुंची तो सड़क पर एक डेयरी संचालक के अनेक पशु बंधे पाए गए और गोबर भी नालियों एवं सड़कों पर फैला हुआ था। पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी डॉक्टर संदीप मिश्रा ने बताया, पूर्व में कई बार उक्त डेयरी संचालक को चेतावनी दी जा चुकी थी, वह सड़क पर पशु न बांधे और सड़कों एवं नालियों में गोबर न बहाए, लेकिन डेयरी संचालक पर चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। इस पर नगर निगम की टीम ने सड़क पर बंधी 2 गायों को जब्त कर लिया और निगम की गौशाला भेज दिया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई संपन्न, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक मंगलवार शाम 6 बजे आहूत की गई। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने हाईवे पर यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर सघन कार्रवाई की जाए, दिए निर्देश। नो हेलमेट नो फ्यूल का अभियान चलाकर प्रभावी तौर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। निर्देश दिए गए कि कलेक्ट्रेट एवं विकास भवन सहित सभी कार्यालयों में बिना हेलमेट के आने वालों को भी प्रवेश न दिया जाए। उन्होंने विद्यालयों के समीप सुरक्षा संबंधी आवश्यक साइनेज एवं स्पीड टेबल संकेतक लगाने के दृष्टिगत नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए। उनके क्षेत्र में सड़क किनारे स्थित स्कूलों को चिन्हित कराएं। जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि सभी स्कूलों में छात्रों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने वाली एक्टिविटी कराएं। निर्देश दिए गए कि सड़क पर स्थित स्पीड ब्रेकरों के आगे पीछे इंडिकेटर्स लगाए जाएं। हकीकत नगर के लोगों ने स्कूलों की मनमानी को लेकर जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार, जिलाधिकारी ने लिया संज्ञान। आपको बता दें, मंगलवार शाम 5:30 बजे हकीकत नगर के लोगों ने स्कूलों की मनमानी को लेकर जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। हकीकत नगर निवासी लोगों का कहना था कि स्कूल संचालक लगातार फीस वृद्धि करते हैं और किताबों एवं स्कूल ड्रेस को लेकर मनमानी कर रहे हैं, जिसमें जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए टीम गठित की है। इस संबंध में पार्षद अमित त्यागी ने भी जिलाधिकारी का धन्यवाद अदा किया। मेरा नाम विजेश कुमार है। क्या कोई दिक्कतें आ रही बच्चों को फीस वगैरह? दिक्कतें तो एक नहीं अनेकों हैं। आप ये लगाओ कि एक आदमी जो 25-30 हज़ार महीने कमाता है, यदि आप उसकी कैलकुलेशन करो और उसके यदि 2 बच्चे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, कि हर आदमी का सपना होता है कि वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाए, तो आप ये सोचिए कि यदि कम से कम 8-10 हज़ार रुपये उसके महीने के एक बच्चे के ऊपर लग जाते हैं, तो उसके 16-17 हज़ार रुपये बैठ गए और वो उसका 25 उसकी हज़ार की कमाई है, तो कहाँ से वो अपना कैसे घर चलाएगा? आप ये कुछ और ये चीज़ ये देखो कि आप हर साल बढ़ाया जा रहा है, फीस हर साल बढ़ाई जा रही है, और जहाँ NCERT किताबें इतनी सस्ते में उपलब्ध हैं और ये अपने कोर्सेज ला के और उन्हें कराते हैं, बच्चों को प्रेशर डालते हैं कि यही लो। और आप ये देखो कि कितनी महंगी महंगी बुक्स हैं, और इसमें स्कूल यदि चाहता है कि हमारे बच्चे पढ़ें तो उन्हें ये सपोर्ट कर सकता है कि आप भाई पिछली क्लास के बच्चों का जो कोर्स है वो ले लो आप, क्यों? जो पिछली बुक्स हैं उनकी, उनसे काम चला लो, तभी तो कोई सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना। रोहित छावड़ा। समस्या ये आ रही है, एक तो कुछ समय से कोरोना के बाद एक तो दिखते व्यापार में बहुत आ रही, एक स्कूल वाले जो है फीस के लिए बहुत परेशान करते हैं। अगर 1 महीने 2 महीने फीस लेट हो जाती है तो हरासमेंट करते हैं, उनमें डायरियों में लिखना, बुलाना पेरेंट्स को, सब पेरेंट्स के बीच में बोलना कि आपकी फीस बच्चे की नहीं आई है, हम एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। 1 महीने 2 महीने का एडजस्टमेंट करना चाहिए। एक पर्टिकुलर की है कि जब नया सेक्शन आएगा, नया एडमिशन होगा, बच्चा के नई क्लास में आया तो किताबों के लिए उसी दुकान पे जाना है, उसका सेट है 7,000 रुपये का, हमें नहीं चाहिए 4 किताबें, नहीं आपको पर्टिकुलर लेनी पड़ेगी। ड्रेस के लिए उसी यूनिफॉर्म की वही पैंट जो है 350-400 रुपये में मिल रही है और वही पैंट वहां पर 500-600 रुपये में मिल रही है, जबरदस्ती वहीं पर लेनी है। हाँ, हमारे यहाँ से 2-3 हकीकत नगर से भी गए, पार्षद जी भी गए हैं,
हमने उनके थ्रू वहां पर रखी है बात, वो आगे जा रहे हैं बारी बारी। पर एक तो फीस का हैरेसमेंट सबके सामने, फीस के लिए बच्चों को कहना और उसके बाद माँ बाप को स्पेशल बुला के सब माँ बाप के बीच में कहना कि फीस नहीं आपकी है, जब हमें 12 महीने में फीस पूरी करनी है, साल के एंड में हम फीस पूरी कर देंगे। ये इतना एडजस्टमेंट तो स्कूल के साथ होना चाहिए। अब वो उस हर महीने 2 महीने में फोन आना, एक हफ्ते में 5-5 बारी कॉल करना किसी पेरेंट्स को, किसी परेशानी में भी रह सकता है पेरेंट्स। 1 महीने की फीस नहीं आई, अगले महीने जमा करा देगा, 3 महीने में जमा करा देगा। इतना तो एडजस्टमेंट स्कूल को करना चाहिए। जी, सबसे पहले तो मैं सहारनपुर के जिलाधिकारी महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी वजह से आज जो है पेरेंट्स जो हैं इकट्ठे हो पाए और पेरेंट्स के अंदर हौसला आ पाया। और मतलब आप सच में बहुत अच्छे अधिकारी हैं। और सहारनपुर की जनता को एक बात इस विषय में कहनी है कि अब अगर आप अगले साल या इसी साल कुछ ना कुछ रिलीफ आप चाहते हो कि आपको मिले, तो कुछ लोगों को आगे आना पड़ेगा। डीएम साहब ने एसडीएम साहब को नामित किया है इस बात के लिए कि, और डीआईओएस को, कि आप जो है इस चीज़ पे अपनी रिपोर्ट बनाएं और इस पे फिर एक्शन लें। लेकिन देखिए, रिपोर्ट सही तभी बन पाएगी जब आप पर्याप्त जो है सबूत दे पाएंगे। सारे एविडेंस चाहिए, जैसे किसी स्कूल ने कोई कार्ड आपको दिया हो कि फला दुकान से जाके आपको किताबें लेनी है, किसी स्कूल ने आपको किसी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कहा हो कि आप उस दुकान से किताब लेंगे, किसी स्कूल ने आपको ये कहा हो व्हाट्सएप पे, किसी टीचर ने कहा हो कि आप फला उस जगह से ड्रेसेस लेंगे, तो ज़रूर इस पर एक्शन होगा। अब सिर्फ जो है पेरेंट्स के सहयोग की आवश्यकता है। और डीएम साहब की तरफ से पुनः सब लोगों को आश्वस्त किया जा रहा है कि जो भी शिकायत करता होगा उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। वो सिर्फ एसडीएम साहब को और डीएम साहब को पता होगी, स्कूल वालों को ये बात नहीं पता होगी कि शिकायत किसने की। दिल्ली रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत की प्रेस वार्ता। आपको बता दें, मंगलवार शाम 6 बजे भाजपा कार्यालय पर पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के अंतर्गत प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा यह अधिनियम लाकर बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है। इस बिल का लाभ गरीबों, मजदूर एवं वंचितों को मिल सकेगा। पत्रकार वार्ता में मैं सभी अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का और सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का बहुत हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण विषय वक्फ संशोधन बिल को लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं, और आने का सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश हित में, समाज हित में, गरीबों के हित में, जिनको वर्षों विकास से दूर रखा गया उनके हित में सदन में जो फैसले लाए जाते हैं, हमेशा से कांग्रेस या उनके साथी दल उनमें विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैलाने का काम करते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि 2013 में जो कांग्रेस के द्वारा संशोधन लाया गया, उसके बाद बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई। सरकारी संपत्तियों का वक्फ का नाम लेकर के कब्जे किए गए, बेशकीमती संपत्तियों को सस्ती लीज पर दिया गया, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा वक्फ की आड़ में सरकारी संपत्तियों को कब्जाया गया। साथ साथ वक्फ की संपत्तियों का भी सस्ते रेट पर 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 12,000 रुपये महीना में लीज करा ली गई। बहुत सारी संपत्तियों को खुर्द-बुर्द किया गया। मैं बधाई देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और माननीय गृह मंत्री जी को, कि जिन्होंने ये संशोधन बिल ला करके एक बेहतरीन काम किया और सदन के अंदर लगातार सारे सांसदों के मन में जो भी जिज्ञासाएं थी, जो भी सवाल थे,
उन सारे सवालों का जवाब देने का काम किया। जहां 13 में आनन फानन में बिल को लाया गया था, तुष्टीकरण को बढ़ाने के लिए बिल को लाया गया था, अपने नेताओं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बिल को लाया गया था, लूट एंड जोन की संपत्तियों पर भी कब्जा करने के लिए बिल को लाया गया था, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने संशोधन के माध्यम से गरीब लोगों का भला करने के लिए इसमें संशोधन दिया है। और उसी का परिणाम है कि आज चाहे पसमानदा मुसलमान हो या अन्य वो तबका जो लाभ से वंचित रहा, उन सब के चेहरे पर खुशी है और कहीं ना कहीं उनको लाभ पहुंचाने वाला ये बिल है। जिन लोगों ने भू माफियाओं के साथ साठगांठ करके वक्फ की संपत्तियों को कब्जाने का काम किया, तो स्वाभाविक रूप से उनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है और इसलिए वो विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां समाज में फैलाने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक बाह्य लोकतंत्र है, इसलिए जिम्मेदार पार्टी होने के नाते किसी भी प्रकार की भ्रांति को दूर करना भी कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। इसलिए एक जागरण अभियान, जन जागरण अभियान, जिसके तहत सबको इस बेहतरीन बिल के बारे में जानकारी दी जाए, कैसे इसका और बेहतर उपयोग होगा। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन अंबाला मंडल द्वारा मंडलीय लोको रनिंग स्टाफ कॉन्फ्रेंस का आयोजन लोको ऑफिस में किया गया। आपको बता दें, मंगलवार शाम 5:30 बजे नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन अंबाला मंडल द्वारा मंडलीय लोको रनिंग स्टाफ कॉन्फ्रेंस का आयोजन लोको ऑफिस में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिव गोपाल मिश्र का नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन अंबाला मंडल के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में संगठन से जुड़े मुद्दों को विशेष रूप से रेखांकित करते हुए अपने विचार रखे। इस दौरान 22 प्रमुख मांगों को लेकर विचार विमर्श किया गया। कांग्रेस आज किस उपलक्ष्य में ये सम्मेलन रखा जाए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, रनिंग स्टाफ जो है वो भारतवर्ष की रेलों का फ्रंट लाइन स्टाफ है और अभी एक कमेटी बनाई इन्होंने, मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी। उस कमेटी ने जो भी सुझाव ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने दिए थे उनको दरकिनार करके जो उनको सुविधाएं पहले से मिल रही थी उसमें कटौती करने का काम किया। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने 28 तारीख को सारे देश में हर लाबी पे प्रदर्शन करने का काम किया है। अभी बोर्ड की मीटिंग में हम लोगों ने कहा है कि ये जो कमेटी की रिपोर्ट है वो रद्दी की टोकरी में फेंकने वाली है। तो अभी हम इसको लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि रनिंग स्टाफ अगर उसको ड्यूटी के घंटों में कटौती नहीं होगी, उसके रनिंग रूम्स अच्छे नहीं होंगे, उनके प्रमोशनल एवेन्यू ठीक नहीं किए जाएंगे, 4200 में ही वंदे भारत चलाएंगे, 4200 में ही जो है पैसेंजर ट्रेन चलाएंगे, तो ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। लोको इंस्पेक्टर हैं, उनको उसमें सीट नहीं मिलेगी, खड़े खड़े चलने की बात करेंगे। तो एएलपी को जो है वो 2800 का ग्रेड मिलना चाहिए, उसको जो है 1900 के ग्रेड पे में भर्ती करेंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर के लोग काफ़ी आंदोलित हैं और इसी सिलसिले में सहारनपुर में साथियों ने आज रनिंग स्टाफ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। फिर भी ये चीज़ें नहीं लागू होती हैं तो आगे क्या रहेगा? कार्रवाई यही है कि हम लोगों ने अभी तो 28 तारीख को सारे देश में प्रदर्शन किया। हमने इस इशू पर मंत्री जी से भी बात की है, बोर्ड में भी बात की है। अगर तो उनका रुख तो यही है कि वो दोबारा इस पर रिव्यू करेंगे, बातचीत करेंगे। नहीं करेंगे तो सारे देश में आंदोलन होगा और उसका सारी जिम्मेदारी जो है वो रेलवे बोर्ड पे होगी। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे लाइन क्रॉसिंग पुल हटाते समय रेलवे ट्रैक पर गिरा पुल, डीआरएम बोले प्रिकॉशन के साथ किया गया पुल हटाने का कार्य। आपको बता दें, क्रेनों के द्वारा क्रॉसिंग पुल को उठाते समय 2 क्रेन के द्वारा वजन न संभाल पाने पर रेलवे ट्रैक पर पुल गिर गया। मौके पर रेलवे कर्मचारी पुल को प्लेटफॉर्म से हटाने में लग गए। रेलवे स्टेशन पर जीआरपी थाने के बाहर प्लेटफॉर्म नंबर 4 से 5 और 6 पर जाने वाला पुल रेलवे ट्रैक पर गिर गया। मौके पर पहुंचे अंबाला डिवीजन डीआरएम विनोद भाटिया ने निरीक्षण किया। देखिए, ये जो सहारनपुर रेलवे स्टेशन के ऊपर पुराना एफओबी का था, जिसको पुराना पुल या अमनौरी रेलवे की लैंग्वेज में इसको फुट ओवर ब्रिज कहते हैं। ये क्योंकि पुराना था, इसको प्लान ब्लॉक में हम लोगों ने हटाना था, क्योंकि इसके पैरेलल में एक और एफओबी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो इसका जो है वो ब्लॉक लेके प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ पैसेंजर्स ताकि आसपास ना रहें, प्रॉपर नोटिस ऊपर इशू किए गए हैं और उसके साथ लिखा गया है कि
पूरा एरिया को एकदम प्रॉपर इन्होंने कवर किया हुआ था। तो क्रेन के दौरान उसको उठाते हुए कुछ एक स्टेप्स में इसको जब ब्रिज को नीचे ला रहे थे तो उसको लाइनों के ऊपर रखना पड़ा है। तो उसको भी जल्दी से आधे घंटे में इन्होंने उठा के परे कर दिया और अब दोनों के दोनों प्लेटफॉर्म हमारे पैसेंजर सर्विसेज के लिए ओपन। सर क्या कहा जा रहा है कि ट्रेन को शुरू उठाया जा रहा है, हार नहीं संभाल पाए इसलिए नीचे गिरा है? नहीं, उसमें ऐसा है कि उसके लिए तो हम लोग जो है अपने पूरे इनके प्रोसीजर्स को एक बार रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो ऑपरेटर होता है उसकी कॉम्पिटेंसी पर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उस पुल को रख रहा है। तो टेक्निकल पैरामीटर्स को चेक कराएंगे, उसके बाद ही देखेंगे कि उसमें क्या इश्यूज ऐसा मिल रहा है। कोई ऐसा कोई माल की हमें नुकसान नहीं हुआ, कोई किसी पैसेंजर को या हमारे कस्टमर्स को कोई किसी तरह का नुकसान नहीं। चावला इलेक्ट्रॉनिक्स अम्बाला रोड समर महासेल 2025 का शुभारंभ। आपको बता दें, अम्बाला रोड सहारनपुर स्थित चावला इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम पर समर महासेल 2025 का शुभारंभ व्यापार मंडल के अध्यक्ष विवेक मनोचा, लॉयड कंपनी के मैनेजर मोहम्मद दानिश द्वारा किया गया। 37 वर्षों से जाने पहचाने चावला इलेक्ट्रॉनिक्स की समर महासेल 2025 में कई तरह के सामान उपलब्ध हैं जो बिना ब्याज आसान किस्तों पर उपलब्ध हैं। राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में सहारनपुर की 4 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। कराटे एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में आयोजित सब जूनियर कैडेट एवं जूनियर राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप का आयोजन स्टेडियम स्थित लालजी टंडन बहुउद्देश्य लखनऊ में किया गया था, जिसमें अंजू कुमिते एवं काता, प्रेरणा कैडेट कुमिते काता, साक्षी जूनियर कुमित काता, सानिया कैडेट कुमित काता प्रतिभाग कर सुंदर प्रदर्शन किया।